मित्रों नमस्कार। ज्योतिष विद्या सागर में आपका स्वागत है। मित्रों, मैं आप सभी लोगों को प्रणाम करता हूं। आज का पंचांग, आज मास फागुन है, कृष्ण पक्ष है, तिथि षष्ठी है, नक्षत्र स्वाति है, योग ध्रुव है, करण गज है, दिन शुक्रवार है। मित्रों, आज फागुन मास कृष्ण पक्ष का षष्ठी तिथि है। आज के पंचांग के बारे में आपने जान लिया। मित्रों, आज मैं आपको शत्रु रोग विचार बताएंगे। शत्रु रोग, षष्ठम भाव, कुंडली का षष्ठम भाव जो होता है, कौन कौन से ग्रह षष्ठम से संबंध बनाते हैं और वो कौन कौन से रोग होते हैं। देखिए, हमें रोग आगे कौन सा होगा वो पहले ही पता चलता है। मैं आपको इंगित करता हूं कि षष्ठम से जिसका संबंध होगा वो रोग होगा। यदि मान लीजिए अष्टमेश किसी के लगन में बैठा हो, अष्टम कुंडली का अष्टम भाव, लगन से अष्टम भाव, जैसे यहां मंगल है, अष्टमेश अष्टम का मालिक कौन है? मंगल है। क्यों? वृश्चिक राशि अष्टम में है, तो वृश्चिक राशि के मालिक अष्टम मंगल जी होते हैं। मान लीजिए मंगल जी यहां बैठे हैं, तो क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य हमेशा ही खराब रहेगा, कुछ लंबी बीमारियां उनको लगेंगी। ये नैसर्गिक नियम है, कुछ प्रिंसिपल है, सिद्धांत है ये कुंडली के। अगर किसी के कुंडली में अष्टमेश लगन में बैठे हैं तो वो व्यक्ति बीमार रहेगा और लंबी बीमारी उसको रहेगी। हाँ, इस पर भी यदि बृहस्पति की दृष्टि है, शुक्र की दृष्टि है, तो थोड़ा सा कम हो जाएगी। यदि मान लीजिए अष्टमेश नवमेश भी हैं तो बीमारी तो होगी, लेकिन फिर भी मिला जुला असर रहेगा, उतना घातक नहीं होगी, क्योंकि अष्टमेश नवमेश भी हो रहे हैं। बीमार तो रहेंगे लेकिन समय समय पर वो ठीक होते रहेंगे, कोई बड़ी विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यदि मान लीजिए सप्तमेश और अष्टमेश के होकर के लगन में बैठे हैं, तब तो मित्रों प्रॉब्लम है। षष्टमेश, अगर षष्टमेश लगन में है, जिनके कुंडली में षष्टमेश छठवें का मालिक, यहाँ छठवें में बुध राशि है, बुध के मालिक यहाँ षष्टम में कन्या राशि है और कन्या राशि का मालिक बुध होते हैं। बुध मान लीजिए षष्टमेश होकर के लगन में बैठे हैं, तब क्या होगा? तो ऐसा व्यक्ति अपने घर वालों से, अपने जात वालों से, अपने परिवार से वो शत्रुता रखता है। और ऐसे व्यक्ति से जाति वाले, घर वाले, समाज वाले उसको छोड़ देते हैं, उनको वो द्वेष की भावना रखते हैं, जिनके कुंडली में षष्टेश लगन में बैठ गए। तीसरा प्रिंसिपल, लग्नेश और षष्टेश अगर सूर्य के साथ कहीं बैठे हैं कुंडली में, लगन के मालिक और षष्टम के मालिक अगर कुंडली में कहीं सूर्य के साथ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम होती है, ऐसे व्यक्ति को सिर दर्द, मस्तिष्क संबंधी प्रॉब्लम आती है। या अगर लग्नेश और षष्टमेश चंद्रमा के साथ बैठे हैं कुंडली में, किसी भी भाव में लग्नेश और षष्टमेश अगर चंद्रमा के साथ मित्रों बैठे हैं, तो उस व्यक्ति को पानी से भय लगता है और पानी से उनको नुकसान हो सकता है। ऐसे व्यक्ति को हमेशा सर्दी, जुकाम, कफ वगैरह होता है और पानी से बच के रहना चाहिए, डूबने का खतरा होता है यदि षष्टेश और लग्नेश चंद्रमा के साथ किसी भी कुंडली, किसी भी भाव में बैठे हैं। तो यदि मान लीजिए लग्नेश और षष्टमेश मंगल के साथ हैं,
ये मैं आपको सारे ग्रहों के साथ बता रहा हूं। अगर लग्नेश और षष्ठमेश मंगल के साथ किसी भी कुंडली के किसी भी भाव में बैठे हैं तो ऐसे व्यक्ति को बार बार चोट लगती रहती है, बार बार घाव लगती रहती है। शस्त्रों से उनको बच के रहना चाहिए, उनको शस्त्र से पीड़ा हो सकती है। चोट चपेट उनको लगने का प्रबल योग बनता है, ये दंड होने का प्रबल योग बनता है। ये ऐसे में हनुमान जी की उपासना करें और भगवान शिव के वो आराधना करें, शिव को जल दें। इस प्रकार से वो इससे बच जाएंगे। और अगर मान लीजिए किसी के लग्नेश और षष्ठेश बुध के साथ हैं तो उनको बार बार पित्त रोग होता है। पित्त रोग बुध पित्त रोग का कारक है। अगर ऐसी स्थिति बनती है तो वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। इससे वो कुछ मामले में थोड़ा बहुत कम हो जाएंगे, बच सकते हैं। अगर लग्नेश और षष्ठमेश बृहस्पति के साथ मान लीजिए हो गए तब कौन सा रोग होगा? अगर लग्नेश और षष्ठमेश बृहस्पति से युति है तब कौन सा रोग होना चाहिए? तब उनको कोई रोग नहीं होगा, तब वो बिल्कुल निरोग व्यक्ति रहता है। अगर लग्नेश और षष्ठमेश का संबंध दृष्टि या युति बृहस्पति से हो जाए, ठीक है जी। अगर लग्नेश और षष्ठमेश का संबंध शुक्र से बन जाए, शुक्र से युति हो या शुक्र से दृष्टि हो, तब ऐसे व्यक्ति की स्त्री वो रोगी रहती है, हमेशा रोग से पीड़ित रहती है। अगर लग्नेश और षष्ठमेश का संबंध शनि से बन जाए, लग्नेश और षष्ठमेश का संबंध शनि से बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को चोरों से भय रहता है, नीच लोगों से भय रहता है और छलने का भय रहता है, ठगने का भय रहता है। ऐसे व्यक्ति बार बार ठगे जाते हैं, उनके घर में बार बार चोरियां होती हैं और छल कपट के वो शिकार होते हैं। अगर लग्नेश और षष्ठमेश किसी की कुंडली में शनि के साथ बैठे हैं या शनि से दृष्ट हैं मित्रों, ऐसे में हनुमान जी की पूजा करिए, ये सारे रोग कष्ट आपके कट जाएंगे। अगर मान लीजिए लग्नेश और षष्ठमेश, यहाँ लग्नेश मंगल जी हैं, षष्ठमेश बुध जी हैं, आपके कुंडली में और कोई होंगे तो लग्नेश और षष्ठमेश का संबंध अगर राहु और केतु से हो जाए तब कौन सा रोग होगा? लग्नेश और षष्ठमेश अगर केतु के साथ राहु के साथ बैठे हैं या उनकी दृष्टि है तब कौन सा रोग होगा? उनको किस चीज से भय होगी? सर्प का, सर्प दंश का भय होता है, जंगली जानवरों का भय होता है। ऐसे व्यक्ति को इन चीजों से बच के रहने चाहिए, हनुमान जी का पूजा करनी चाहिए, संकट मोचन का ध्यान करना चाहिए। अगर मान लीजिए छठवें का मालिक नीच होकर के ब्राह्मणे में बैठा है, छठवें का मालिक नीच होकर के ब्राह्मणे घर में बैठा है और लग्नेश मजबूत है तो ऐसा व्यक्ति जीवन भर निरोग रहता है, क्योंकि छठवें आठवें ब्राह्मणे का स्वामी यदि छठवें आठवें ब्राह्मणे में होते हैं तो एक तो वो विपरीत राजयोग बनाते हैं और राहु से दृष्ट है, थोड़ी सी उनको पीड़ित होना चाहिए। ये भी देखिए राजयोग किसी में बने, लेकिन राजयोग तब बनता है कि जब किसी अशुभ ग्रह से वो पीड़ित होते हैं, तभी राजयोग बनता है, विपरीत राजयोग। और नहीं तो अगर किसी अशुभ ग्रह से पीड़ित नहीं है तो वो विपरीत राजयोग नहीं बनेगा, उसका फल नहीं मिलेगा। अगर षष्ठमेश का स्वामी नीच होकर के अपने नीच राशि में ब्राह्मणे बैठा है और लगन मजबूत है तो वो व्यक्ति जीवन भर कैसा होता है? निरोग रहता है, स्वस्थ रहता है।
और अगर मान लीजिए षष्टमेश कमजोर हो, षष्टम का भाव कमजोर हो, अशुभ ग्रह से दृष्टि हो, किसी भी कुंडली में लग्नेश मजबूत है, षष्टमेश कमजोर होकर के या नीच होकर के, या उनके डिग्री में वो बच्चे हो या वृद्ध हो, 6 डिग्री से नीचे हो या 24 डिग्री से ऊपर हो उनकी षष्टमेश की, और लग्नेश 15 डिग्री का हो लमसम, तो ऐसे लोगों के शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इतना प्रभावशाली व्यक्तित्व होता है कि जितने शत्रु होते हैं सब मित्र हो जाते हैं। मित्रों, मैंने आपको आज कुंडली में रोग, शत्रु रोग विचार का बताया। मित्रों नमस्कार, धन्यवाद। हमारी वीडियो में रोज आपको पंचांग से संबंधित कौन सी तिथि है, कौन सा वार है, क्या अगर शुभ है अशुभ है, ये सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब आप जरूर करना। नमस्कार, धन्यवाद।